नमस्कार। ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि यूपी के 250 ग्राम प्रधानों की प्रधानी क्यों चली गई, क्यों इन प्रधानों के घर पर 250 प्रधानों में से लगभग 95% प्रधानों के घर पर मायूसी सी छाई हुई है। इसका कारण क्या है? सरकार के किस फैसले से इन लोगों की प्रधानी समाप्त हो गई। अब प्रधानी जब समाप्त हो गई तो इन ग्राम सभाओं का, इन गाँवों में विकास का जिम्मा किसके हाथ में होगा और कब तक विकास का जिम्मा दूसरे के हाथों में रहेगा, ये पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो इस वजह से आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए हुआ क्या, पिछले 5 साल से, 4 साल से, 8 साल से, कहीं कहीं पर 10 सालों से कुछ ऐसे कस्बे हैं, ऐसे बाजार हैं, चौराहे हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 20,000 से ज़्यादा की है। तो ऐसे कस्बे चौराहों को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए वहाँ के स्थानीय जनता, जागरूक जनता, छोटे मोटे नेता, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री के सामने नगर पंचायत घोषित कराने के लिए, नगर पंचायत बनवाने के लिए या नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में यूपी के अंदर योगी सरकार ने 18 नई नगर पंचायतों को बनाया है। यानी अब यूपी के अंदर 18 नई नगर पंचायतों का गठन पूरी तरीके से कर दिया गया है। इसमें कोई भी प्रक्रिया बाकी नहीं रह गई है। अब ये मान लीजिए कि इन 18 नई नगर पंचायतों में जितना भी एरिया इन नगर पंचायतों के अंदर आता है, उस एरिया के अंदर जितने भी ग्राम प्रधान प्रधानी कर रहे थे, इन सारे ग्राम प्रधानों की प्रधानी चली गई। अब एवरेज देखा जाए तो एक नगर पंचायत के अंदर लगभग 10 से 15 प्रधानी चला रहे थे। अब एक नगर पंचायत के अंदर अगर 10 से 15 प्रधानी चला रहे थे तो इस तरीके से टोटल यूपी में 18 नगर पंचायतें बनाई गई हैं। तो 18 गुणे अगर हम 10 करते हैं तो 180 प्रधान, 18 गुणे और 15 करते हैं तो उससे ज़्यादा की संख्या आएगी। अगर 18 गुणे 15 करते हैं तो 270 प्रधान। तो लेकिन मैंने कहा कि 10 से 15 प्रधानों के बीच में एक एवरेज कहीं पे 11 प्रधान, कहीं पे 12 प्रधान, कहीं पे 9 ही होंगे। तो ओवरऑल मिला जुला करके इस तरीके से प्रधानों की प्रधानी गई है। अब 18 नगर पंचायतों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ प्रधानों की प्रधानी समाप्त हो रही है। जैसे कि जो पुरानी नगर पंचायतें बन चुकी थी, नगर निगम बन चुके थे, अब नगर निगमों का भी विस्तार हुआ है, उनका सीमा विस्तार हुआ है, उनके अंदर, उनकी सीमा के अंदर और सारे ग्राम सभाओं को शामिल किया गया है। तो वहाँ से भी प्रधानी गुल हो रही है। नगर पंचायत जो पुराने बने हुए थे उनका भी सीमा विस्तार हुआ है, नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार हुआ है, तो वहाँ से भी प्रधानी गुल हो रही है। तो ओवरऑल टोटली मिला करके 250 प्रधानों की प्रधानी अब चली गई। अब इसमें विकास का जिम्मा जब तक नगर पंचायत का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक विकास का जिम्मा किसके हाथों में रहेगा? उस गांव की, उस क्षेत्र की देख रेख की जिम्मेदारी एक प्रधान के तौर पर कौन संभालेगा? बात यह है। तो इसका जवाब है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय एसडीएम होंगे उनकी देखरेख में इन क्षेत्रों की, इन नवनिर्मित नगर पंचायतों की देखरेख, या जिनका सीमा विस्तार के कारण जिनका क्षेत्र दूसरे नगर पंचायत में या नगर निगम में चले गए हैं, उनका भी देखरेख वहाँ से संबंधित एसडीएम करेंगे। अब बात आती है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक गांव का विकास होगा कि नहीं होगा, कि सिर्फ जिम्मा संभालने के नाम पर एसडीएम साहब कभी कभी आया करेंगे। तो इसका जवाब ना मेरे पास है, ना किसी विभाग ने इसका जवाब दिया है। तो मिला जुला करके प्रधानों का बस्ता बंद, और बस एक उम्मीद जनता को, क्षेत्र के लोगों को है कि अब ये शहरी क्षेत्र का क्षेत्र बन जाएगा, विकास ज़्यादा होगा। अब देखना यह है कि नवनिर्मित जो नगर पंचायतें हैं इसमें विकास की रफ्तार कितनी तेज है। अगल बगल के जो ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनसे और नगर पंचायत के क्षेत्र से, दोनों में तुलना करने पर कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो ठोस वजह थी कि 250 प्रधानों की प्रधानी चली गई, इसका यही कारण था। तो अगर एक प्रधान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए 20, 25, 50 हज़ार लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। तो कुल मिला जुला करके सरकार के फैसले से
100% लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता है। सरकार कोई भी कदम उठाए जिनमें से 95% लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सिर्फ 5% लोगों को हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत कोई नुकसान हो, व्यक्तिगत कोई हरासमेंट हो। तो कुल मिला जुला करके आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है आपके ग्राम पंचायत में। प्रधान जी क्या करेंगे, चेयरमैन साहब क्या करेंगे, कैसे क्या होना है, जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।